आओ तुम्हें बताऊं, शेख करमानी रहमत उल्लाह ताला अलैह एक ही बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, शाही खानदान में पैदा हुए हैं शेख करमानी, लेकिन सारी शाही खानदानी में पैदा होने के बाद भी सब छोड़ा, आराम छोड़ा, ऐश छोड़ा, अल्लाह की इबादत में लग गए। खूबसूरत बेटी की परवरिश कर रहे हैं। करमान के बादशाह पैगाम लेकर के भेजता है शेख करमानी से, आपकी इकलौती खूबसूरत बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैंने बादशाह के साथ निकाह किया तो बादशाह के यहां हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, गोया मैं अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेल दूंगा। और ना कहता हूं तो बादशाह नाराज होगा, हां कहता हूं तो बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने बादशाह से कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे, गौर करूंगा। इन 3 दिन में इधर मस्जिद से निकला दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद से निकले तीसरी मस्जिद, तीसरी से निकले चौथी मस्जिद। ये मस्जिद मस्जिद क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद मस्जिद इसलिए घूम रहे हैं, खूबसूरत बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। पहले के लोग मस्जिदों में रिश्ते ढूंढने आते थे, अब के लोग मार्केट में रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। आप कहते हैं मेरी बेटी का शौहर आवारगी कर रहा है, किसी के साथ अफेयर करके अय्याशी कर रहा है। हाँ, ऐसा जरूर होगा। जब तक रिश्ते मस्जिद में तलाश किए जाते थे, बेटी का शौहर किसी से अफेयर नहीं करता था, बीवी का हक अदा करता था। जब से तुमने मस्जिद में रिश्ते तलाश करने की बजाय मार्केट में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पार्कों में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, कॉलेजेस में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, आज वो रिश्ते तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं, रिश्ते ढूंढने हैं। आओ अल्लाह के घर में आकर के तलाश करो, तुम्हें वो रिश्ते मिलेंगे जो तुम्हारी बेटी का हक अदा करेगा। अल्लाह अकबर। शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा तो मिले, कोई बंदा तो मिले। एक जवान देखा, इसलिए कि चेहरे दिल के हालात बयान करते हैं, दिल की कैफियत चेहरे से जाहिर होती है। नूर की किरणें पेशानी पर चमकते देखा, नौजवान के पास गए, बेटे शादी करेगा? एक लड़की है, कुरान की तिलावत करती है, अक्सर रोजे से रहती है, नमाज की पाबंद है, दीनदार है, इबादत गुजार है, रातें मुसल्ले पर गुजारती है, हसीन खूबसूरत भी है, आला नसब भी है, शादी करेगा? उस जवान ने कहा मगर ऐ शेख किरमानी ये बताएं तो सही, ऐसी नेक खूबसूरत पाक दामन लड़की मुझे कौन देगा? फरमाया मैं दूंगा, मैं दूंगा। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, दराहिम निकाले झोली में डाले, जा 1 दिरहम की रोटी ला, 1 दिरहम से सालन ला, 1 दिरहम से खुशबू ला, मैं तेरा निकाह करूंगा। 3 दिरहम के अंदर निकाह की तैयारी हो रही है। वो नौजवान लेकर आया, बेटी की शादी कर दी। तीसरे दिन बादशाह का कासिद आया, क्या जवाब है? कहा उससे निकाह किया जाता है जो लड़कियां बेशौहर की होती है। बादशाह से कहा मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, किसके साथ उसका रिश्ता करूं? मैं अपनी बेटी को बिया चुका हूं। शौहर के घर बेटी गई, पहली रात देखा एक सुराही है, उसके सिवा घर में कोई सामान नहीं, और सुराही पर एक रोटी रखी हुई है। बेटियों की सोच, बेटियों की फिक्र, यही मुंतकिल होती है फिक्र औलाद के अंदर। जहां आवारगी हो, सोच में अय्याशी हो, वही फिक्र औलाद में मुंतकिल होगी। सुराही पर रोटी देखा, शौहर से पूछा ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया शर्मा कर, ये रोटी मैंने कल के लिए बचा करके रखी है, कल हम दोनों खाएंगे, आज तो खा चुके। फौरन उठ करके खड़ी हो गई, मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे, शेख करमानी के घर मुझे पहुंचा दे। उस जवान ने कहा मैंने पहले ही सोचा था, शाही खानदान की बेटी मेरे घर कैसे रह सकती है, पहुंचा तो दूंगा
لیکن تمہارے بابا نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی۔ اس لڑکی نے کہا غلط سوچا تم نے، میرے بابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تیرا شوہر اللہ پر توکل کرنے والا، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار ہے۔ ارے جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا، جو روٹی بچا بچا کر رکھتا ہو اس کے ساتھ میں کیسے نباہ کروں گی، اللہ کو جواب کیا دوں گی؟ اس شوہر کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی جس کو اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں، اس لیے مجھے پہنچا دے۔ شوہر نے کہا بات یہ ہے مجھ سے زیادہ توکل تیرے پاس ہے، یہ روٹی اب گھر میں نہیں رہے گی۔ بیوی نے کہا تھا ہاں یا تو روٹی رات کو آپ کے پاس ہوگی یا بیوی آپ کے پاس ہوگی۔ شوہر نے کہا روٹی نہیں ہوگی، اٹھائی روٹی لے جا کر کے غریب میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد آئے، اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا ہاں یہاں ٹھکانا ہوگا، اور اس کے بعد جو بچہ آیا وہ مادر زاد ولی بن کر۔ ہماری بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی، آج کے دور میں اتنا نہیں ہو سکتا، کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو حلال پر ابھاریں۔ کل کی خواتین کی فکر یہ تھی ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے، گھر میں آنا تو حلال لے کر کے آنا، حرام لے کر کے نہیں آنا۔ کل کی فکر عورتوں کی یہ تھی، آج تو یہ فکر ہے ڈاکہ ڈالو، چوری کرو، قتل کرو، کچھ بھی کرو، سود سے لاؤ، کچھ بھی کرو، ہمیں لا کر کے تو پڑوس میں زیورات ہے، ہمارے پاس بھی زیورات ہونے چاہیے، پڑوس میں کپڑے آئے ہمارے پاس بھی کپڑے ہونے چاہیے۔ یہ فکر تمہیں لے کر کے ڈوب رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ مجھے بتائیں جو ماں حرام کھائے گی اس کی اولاد نیک کیسے ہوگی؟ کیونکہ لقمے سے خون بنتا ہے، خون سے بچے کا پوست بنتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اولاد کے نیک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری